अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके बेटे या बेटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास यही होगा, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट की कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कितनी सीट्स हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाला हूं एमबीबीएस सीट्स में, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन नहीं होने वाला है। अब ये वीडियो बनाने का कारण मेरा ये है कि जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो वो चाहते हैं कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं एडमिशन लेने के, क्योंकि हम ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। काफी सारे पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। 70, 80, 90 लाख जितना भी हमारा बजट बैठ सकता है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उन्हें आइडिया ही नहीं रहता कि हमें अपना एक्चुअली प्लानिंग कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो किस स्टेट में लगभग कितने कॉलेजेस हैं। और अगर आपकी बात करें, ये डेटा 2024 के सीट मैट्रिक्स से निकाला हुआ है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु स्टेट में है, लगभग 5725। अब मैं इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं। इसमें आपके ऑल इंडिया कोटे के कॉलेज भी हैं और स्टेट लेवल के कॉलेजेस भी हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहां पे 15% सीट्स रिजर्व है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो काउंसलिंग कराती है एमसीसी। और 15% के बाद जो 85% सीट्स रहती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं और उस काउंसलिंग की अथॉरिटी, मतलब उस काउंसलिंग को कराने की जिम्मेदारी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की रहती है। तो मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं तो 15% कोटे से आप एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो, 85% कोटे से आप तमिलनाडु की काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, तो सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की 15% सीट्स के थ्रू ही आप काउंसलिंग कर पाओगे। अदर कोटे से आप स्टेट कोटे की 85% सीट के लिए आप रिजर्व नहीं रहोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आप राजस्थान से हो तो आपको आपकी स्टेट में 3055 जो सीट्स है इसमें 85% सीट्स का एडवांटेज मिल जाएगा। 85% सीट्स पे एडवांटेज मिल जाएगा। अब 15% कोटा हुआ, 85% कोटा हुआ, इनमें सब कोटा भी मतलब रिजर्वेशन होते हैं। तो ओपन हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। ये सारे के सारे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहते हैं। प्लस एक कोटा भी होता है जैसे कि डिफेंस कोटा हुआ, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हुआ। डीम्ड यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये सब कोटा भी होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग इतनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु में लगभग 5700, महाराष्ट्र में फिर 4800, उत्तर प्रदेश में 4300, 3700, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में 32, फिर कर्नाटका में 31, राजस्थान में लगभग 3000, आंध्र प्रदेश में 2000, मतलब 2400, मध्य प्रदेश में 2100 लगभग। तो आप देख रहे हैं कि इन स्टेट्स में कितनी सीट्स है। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ। तो आप देख रहे हैं किस स्टेट में लगभग कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स है। तो अब अगर आप ऑल इंडिया कोटे से बैठते हैं तो आपके पास बेटर चांस और हाइयर चांस तमिलनाडु में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो आपके पास ज्यादा सीट्स लेने का एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अगेन क्वालिफिकेशन पे। ये तो हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगेन एडमिशन प्रोसेस थ्रू एमसीसी या फिर स्टेट काउंसलिंग। आपकी स्टेट के अगर आप डोमिसाइल हो तो वहां पे आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट्स मिलेंगी। अब क्वेश्चन आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। अब देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3 या 4 पैरामीटर ऐड हो जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक फीस स्ट्रक्चर का सिचुएशन आता है स्टूडेंट्स के सामने और पेरेंट्स के सामने कि हमारी फीस कितनी लगने वाली है, क्या हम वहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे कोटा कौन कौन से बने हुए। तो देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस अपनी स्टेट्स के बना चुके हैं, जिन स्टेट्स के जैसे कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, केरला हुआ, गुजरात हुआ, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, या आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, हमारे इन आर्टिकल्स में भी मिल जाएंगे। इन आर्टिकल्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप सारे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे जैसे कि कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट में लगभग 6,955 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। अब इसमें कितनी सीट्स के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? तो मैक्सिमम सीट्स की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेट कोटा के थ्रू अलॉट होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कोटा भी होता है, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया कोटा होता है जो कि लेस होता है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अगेन कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां से आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कर्नाटका के बाद आप देखेंगे तमिलनाडु, फिर आपके पास महाराष्ट्र हो गया। अब महाराष्ट्र का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि बोलता है कि हम क्लोज्ड स्टेट हैं। क्लोज स्टेट होने का मतलब यह है कि अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र की स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन क्लोज्ड है, इसमें आप एडमिशन नहीं, इनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते, कोई भी कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं है पॉसिबल। अब आप बोलेंगे अगर महाराष्ट्र नहीं तो क्या मैं तमिलनाडु, कर्नाटका जा सकता हूं, उत्तर प्रदेश जा सकता हूं? अगर वो स्टेट ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट मतलब वो दूसरी स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे केरला का सिचुएशन, गुजरात का सिचुएशन, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, सब्सिक्वेंटली सारी स्टेट्स के आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स दिख रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मेरा सजेशन तो ये है, आप सबसे पहले जाके हमारे इस रैंक प्रेडिक्टर टूल का यूज करिए। इस टूल में आप अपनी मार्क्स डालेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमारी रैंक कितनी आ रही। मान लीजिए आपने 500 स्कोर डाला, कैलकुलेट किया तो आपको समझ में आ गया लगभग 1,76,000 से लेके 2,81,000 के रेंज में आपकी रैंक आ सकती है 2025 में। अब क्या इस रैंक पे मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, तो मैं आपको अभी वर्बली बता देता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर आपके पास एससी या एसटी कैटेगरी नहीं है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपके लिए इस रैंक में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो लगभग अगर आपका बजट 60 लाख का है तो इस बजट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि सर हमारे पास कैटेगरी तो नहीं है और हमारे पास इतना बजट भी नहीं है, तो इसके बाद अगर हमें एमबीबीएस करना है तो क्या हमें बीडीएस कर लेना चाहिए, आयुष कर लेना चाहिए, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है ड्रॉप ले लेना चाहिए? तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां से जाके आप एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले कॉलेजेस से जाके आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। बजट की मैं अगर बात करूं तो आपको बजट पड़ेगा लगभग 25 लाख से स्टार्टिंग, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फ्लाइट, वीज़ा, जो सारी प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस इंक्लूडेड रहेंगी। 25 लाख से मिनिमम बजट आपका लगेगा और सब्सिक्वेंटली बढ़ जाएगा क्योंकि हर कॉलेज की भी एक लिमिटेशन होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो हम आपको पिन पॉइंट करके सारी प्रोसेस करवाते हैं, ऑफर लेटर जनरेशन कराने से लेके वीज़ा प्रोसेस, और हमारी टीम का बंदा आपको एयरपोर्ट से ड्रॉप करने जाता है कॉलेज में ताकि आप हॉस्टल में जाके सेटल हो सके उस कंट्री में। तो इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.